तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब मम्मी को खुश करना। मम्मी तो रह गई ना, अब मम्मी को कैसे खुश करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मी को खुश करने के लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा। क्या? दही जमाना। दही कैसे जमाते हैं, दही कैसे जमती है, उसके पीछे का लॉजिक देखने वाले हैं। पनीर पनीर कैसे बनता है, उसके पीछे का भी लॉजिक देखने वाले हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले पनीर बनाते हैं। पनीर बनाने के लिए हमें दूध लेना पड़ेगा और उसके अंदर भाई 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि 2 बूंद नींबू की डालनी पड़ेगी। और जैसे वो नींबू की बूंद जाएगी उसके अंदर, वो जो दूध है वो फट जाएगा। और दूध फट गया, अब दूध को छलनी से छान लो, कपड़े से छान लो, और जो ऊपर बचेगा उस छलनी के अंदर, कपड़े के अंदर, वो पनीर होगा, आपका प्रोटीन होगा। प्रोटीन, बॉडी बिल्डर हो। अब उस प्रोटीन को आप लोग आराम से निचोड़ सकते हो, दबा सकते हो और उसे सेपरेट आउट कर सकते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, हुआ क्या है इसके अंदर। तो चलो भाई, अब इसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। आपने दूध के अंदर ना नींबू की बूंदें डाली, और वो बूंदें जाके दूध में मिक्स हो चुकी है। उनकी खासियत है कि जैसे ही वो आप मिल्क के अंदर डालोगे, तो उन बूंदों के कारण ना जो आपका पनीर के पार्टिकल है, जो प्रोटीन के पार्टिकल है, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ आने के लिए, और वो एक दूसरे के पास आएंगे और चिपकेंगे। तो ये एक खासियत है, और इस खासियत को बोलते हैं हम कोगुलेशन, जो हमारा नया टॉपिक है। अब ये कोगुलेशन क्या करता है, ये इसे हम जैसे ही डालते हैं ना किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये उस सॉल्यूशन के अंदर से कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और इसी का ही दूसरा हमारे पास एग्जांपल है दही का जमना। दही जमाने के लिए हम दूध के अंदर थोड़ी सी दही डालते हैं, अब उससे दही जम जाती है रातों रात, अगर हम उसे छोड़ देते हैं और थोड़ा गर्म माहौल में रखते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो बेटा, दही के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया अब जैसे ही उस दूध के अंदर गए, अब वो क्या काम करेंगे, अब हमने उसे वार्म टेम्परेचर दिया थोड़ा सा, अब वार्म टेम्परेचर के अंदर वो पनपने लगेंगे, वो पैदा होंगे। अब वो पैदा होंगे, वो खाएंगे, और वो खाएंगे और वो छोड़ेंगे भी। छोड़ेंगे क्या? एसिड। और वो एसिड क्या करेगा, वो एसिड कोगुलेशन करेगा, मतलब वो उस दही को सेपरेट आउट कर देगा। उन पार्टिकल को, दही के जो मतलब सॉलिड पार्टिकल है ना, उसे अलग कर देगा और पानी अलग हो जाएगा। तो वहां पर भी कोगुलेशन का रोल आ चुका है। तो भाई देखो, कोगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ भी गया होगा। चलो इसे आप थोड़ा सा डिटेल में और अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। तो भाई, कोगुलेशन के एग्जांपल के लिए आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है हमारे पास एक फिटकरी। फिटकरी का मतलब है एलम, ठीक है। एलम का एग्जांपल दिया गया है। हमने क्या काम किया, हमने ना मडी वाटर लिया, मिट्टी वाला पानी लिया, और इस मिट्टी वाले पानी के अंदर हमने क्या काम करा, एलम डाल दी, फिटकरी डाल दी। अब इस फिटकरी की प्रॉपर्टी है, ये कोगुलेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या काम करेगा, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी, इसे इसके डालने के कारण ये मिट्टी के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा और इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और इनके ऐसे गुच्छे गोले बन गए और ये अलग हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमें पानी अलग मिल गया। फिर हमने थोड़ा सा और इंतजार किया। जैसे इंतजार किया ना, ये सारे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो गए और हमें मिल गया क्लीन पानी। अब इस पानी को पी सकते हो आप लोग पी के देखना, अगर अच्छा लगा तो दोबारा पी लेना। तो चलो बच्चों, अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है टिंडल इफेक्ट। वो वाला टिंडा नहीं है भाई, ये दूसरा टिंडा इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है, चलो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, और आपने उस अंधेरे कमरे में जैसे ही खिड़की को खोला, तो एकदम सूर्य की किरणें आई, और उस सूर्य की किरणों के अंदर आपको कुछ रोशनी नजर आई। और उस रोशनी के अंदर जब आपने देखा, तो आपको ऐसा लगा कि कुछ धूल उड़ रही है। बेटा, वो एक्चुअली में धूल नहीं उड़ रही है, वो पार्टिकल्स है जो स्कैटर हो रहे हैं। यस, इसे ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो भाई, टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है, टिंडल इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ लाइट, यानी कि अंग्रेजी में अगर बोले तो स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। चलो अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में हुआ क्या, और ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली उस एग्जांपल के अंदर हुआ क्या था भाई, उस एग्जांपल के अंदर क्या हमें लाइट दिखाई दी क्या? नहीं भाई, लाइट तो हमेशा प्रेजेंट है ही, हर जगह लाइट तो हमें दिख ही रही है। लेकिन उस जगह ना हमें धूल के कुछ कण दिखाई दिए, और वो एक्चुअली धूल के कण नहीं थे, वो जो एयर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है ना, वो हमें वहां पर चमकते हुए थोड़े से नजर आ रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों था, जैसे ही लाइट रेज आई, वो उस मीडियम के पार्टिकल से टकराई, और टकराने के बाद वो इधर उधर बिखरी, स्कैटर हुई। स्कैटर होने के बाद हमें वो चमकती हुई थोड़ी सी नजर आई, एंड इस चमकने को ही हमने नाम रख दिया टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये भाई एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडल। ठीक है, कितना अच्छा नाम है ना, जॉन टिंडल।
और क्योंकि भाई हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हवा में बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा सॉल्यूशन में भी चलते हैं। तो भाई हमने क्या काम करा, हमने एक लेजर बीम ली और हमने इसे एक सॉल्यूशन के अंदर दे के मारा। अब सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल क्लियर है, अब इसके पार्टिकल बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, तो लाइट रेज आराम से इसके अंदर से चली जाएगी। और अगर हमने इसकी जगह ले लिया कोलॉइड, अब कोलॉइड के अंदर क्या है भाई, कोलॉइड के पार्टिकल थोड़े से मोटे हैं, तो लाइट क्या होगी, टकराएगी इसके पार्टिकल से और स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एयर का भी एग्जांपल दिया था, लाइट आती थी और मीडियम के पार्टिकल से टकरा के बिखर जाती थी, जिसे हम बोलते थे टिंडल इफेक्ट। तो भाई फिर मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूं कि अगर हम सॉल्यूशन में से लाइट रे को मारेंगे तो बीम नॉट विजिबल, बीम नहीं दिखाई देगी। और भाई अगर हम कोलॉइड में से बीम को देके मारेंगे तो बीम हमें दिखाई देगी, पार्टिकल हमें थोड़े स्कैटर बिखरते हुए टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो 3D के अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हमें गिवन है। तो देखो जैसे अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो लाइट पाथ नॉट विजिबल, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है, कोई स्कैटरिंग वैटरिंग नहीं होगी इसके अंदर। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसके अंदर होगी सस्पेंशन के अंदर, मोटे मोटे पार्टिकल है। फिर उसके बाद है कोलॉइड, कोलॉइड के अंदर इन दोनों से बीच में, क्योंकि ये तो है ही भाई बीच का बंदर। तो इसके एवरीडे एग्जांपल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वाला बताया था, देखो मैंने आपको ये जो मैं आपको इमेजिन करा रहा था ये वही था, ठीक है। तो इसके अंदर हमें देखो सनलाइट दिखाई दे रही है डस्की रूम और हमें ऐसा लगता है कि धूल उड़ रही है, वो एक्चुअली में धूल नहीं उड़ती भाई, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टेडियम फ्लड लाइट, तो ये स्पोर्ट्स के अंदर फ्लड लाइट जो आपको दिखाई दे रही है ये भी वही है। और ये फॉग इन हेडलाइट, विंटर सीजन में जो फॉग दिखाई देती है, ठीक है, कारों के आगे, तो ये भी वही है। और स्मोक, ये वाली स्मोक, और मतलब ये जो आरती करते हैं ना ये वाली स्मोक, तो ये भी वही है। और सनरेज ट्रीज में अगर आपने देखा होगा कभी जंगल में, ये तो किसी ने भी नहीं देखा होगा भाई, जो बेचारे बच्चे गांव के हैं उन्होंने देखा होगा, बाकी और किसी ने तो ये देखा भी नहीं होगा कभी भी फिनोमेना। तो चलो भाई चैप्टर हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा, हमने बड़े ही एंटरटेनिंग तरीके से चैप्टर को समझा है। तो भाई अगर आपको पूरी एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी भाई आपको अच्छे से बिल्कुल एंटरटेनमेंट से पढ़नी है, ऐसे 3D एनिमेशन और विजुअलाइजेशन से पढ़नी है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी इस नई चैनल के बारे में बता देना। तो तब तक अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।